गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बाउंड्स पढ़ाया जा रहा था। हमने जाना कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, इन्फिमम क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है। हमने ये भी जाना कि अगर इन्फिमम किसी सेट में एग्जिस्ट करता है तो वह यूनिक होता है, सुप्रीमम अगर किसी सेट में एग्जिस्ट करता है तो भी वह यूनिक होता है। इसके बाद हमने जाना जीएलबी प्रॉपर्टी क्या होता है, एलयूबी प्रॉपर्टी क्या होता है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो हमने फिर ये भी जाना कंप्लीटनेस लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी होता है, कंप्लीटनेस अपर बाउंड के भी रिस्पेक्ट में होता है। हमने आगे देखा कि सेट ऑफ रेशनल नंबर न तो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होता है, ना ही अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होता है। फिर हमने सेट ऑफ रियल नंबर की अगर बात की तो सेट ऑफ रियल नंबर अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट होता है, लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट होता है। हमने पिछले टर्न पर या पिछले लेक्चर में आपसे इसकी बात की थी कि अगर कोई सेट लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट होता है, अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट होता है, अर्थात वह सेट पूरी तरीके से कंप्लीट कहा जाएगा। आज जो आप थ्योरम के तौर पे देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इस थ्योरम में ये किसी जनरल सेट की बात कर रहा है और जिसे हमें कंप्लीट दिखाना है, अर्थात वह लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट है और अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ हम दिखाने के लिए करेंगे क्या कि पहले हम मान लेंगे कि वह कोई एक या तो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट मान लें, फिर दिखा दें कि वह अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा, और इसका उल्टा भी, अगर अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है तो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में वह कंप्लीट होगा। यहाँ मैं कंप्लीटनेस की डिफिनीशन एक बार आपके सामने फिर रख दूँ कि कोई सेट लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट कब कहा जाएगा, जब उस सेट का कोई भी सबसेट ले लें और अगर यह सेट मान लीजिए आपका है, ये आपका x है और ये आपका जो है कि s है, ठीक, और यह कहलाएगा s जो है वो क्या है, लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट। अगर इस सेट s के ढेर सारे हमको क्या मिल रहे हैं, लोअर बाउंड मिल रहे हैं, और इतना ही नहीं, अगर ढेर सारे लोअर बाउंड मिल रहे हैं तो ये कहलाएगा बाउंडेड बिलो, और अगर इसमें हमको क्या मिल जाए, इन्फिमम भी मिल जाए। क्या मिल जाए, इन्फिमम। इन्फिमम का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी अगर हमें मिल जाए तो हम कहेंगे कि हमारा सेट जो है वो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है। ठीक इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि अगर हमारा कोई यस सेट है, यस उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जो कि बाउंडेड एबव है, बाउंडेड एबव अर्थात यस के हमको ढेर सारे अपर बाउंड मिल रहे हैं, ढेर सारे अपर बाउंड मिल रहे हैं, ठीक, और इतना ही नहीं, अगर हमको इसके साथ सुप्रीमम भी मिलने लगे अर्थात लीस्ट अपर बाउंड भी मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा सेट जो है वो कंप्लीट है, किसके रिस्पेक्ट में, अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो हमारा कुल कहने का मकसद ये है कि अगर हम लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट मान के चलेंगे तो हमें दिखाएंगे कि उस सेट में ढेर सारे अपर बाउंड मिल रहे हैं और उसमें इन्फिमम सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। और ठीक इसका उल्टा भी, कन्वर्स में हम क्या मानेंगे कि हमारा सेट जो है वो अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है और वह जो है अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में और कंप्लीट है, तो उसमें लोअर बाउंड का सेट हम दिखाएंगे और ढेर सारे लोअर बाउंड मिल रहे हैं और साथ ही साथ उसके पास जीएलबी भी है, अर्थात वह लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है। तो चलिए प्रूफ पर चलते हैं। कहता है लेट एक्स बी कंप्लीट इन द सेंस ऑफ लोअर बाउंडेडनेस। पहले ही मान लिया कि हमारा जो एक्स है लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है, यानी अगर वह एक्स है और यस इसका क्या है, कोई सबसेट है, यानी इसके ढेर सारे हमको लोअर बाउंड मिल रहे हैं, और न केवल लोअर बाउंड मिल रहे हैं बल्कि ये क्या है, वह इसके ढेर सारे लोअर बाउंड मिल रहे हैं और साथ ही साथ कंप्लीट है लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में, यानी हमको इन्फिमम भी उस सेट का मिल जा रहा है। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स विच इज बाउंडेड एबव। ठीक, अब हमको दिखाना क्या है, याद रखिए, दिखाना हमको क्या है कि ये मान लिया है कि एक्स क्या है, वो कंप्लीट है किसके रिस्पेक्ट में, लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में, और हमें दिखाना है क्या है, ये कंप्लीट है अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में। ये याद रखिए, यानी हमको दिखाना है कि अगर एक्स कोई सेट ले लिया आपने और यस इसका कोई सबसेट ले लिया, तो हम ये दिखा दें
कि अगर इसके ढेर सारे अपर बाउंड हमको मिल रहे हैं तो हमको इसका सुप्रीमम भी इसी सेट में मिल जाएगा, ये हमको दिखाना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि यक्स कोई सेट है और यस इसका कोई सबसेट है जो कैसा है, बाउंडेड एबव है, अर्थात उसके ढेर सारे अपर बाउंड हमको मिल रहे हैं। चलिए अब यहाँ ये चीज़ लिख दिया, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू यक्स सच दैट स्मॉल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यस। अगर हम कोई भी एलिमेंट ए ले लें, ये अगर आपका यस यक्स है, ये आपका यस है, और यस कैसा है, बाउंडेड एबव है, तो बाउंडेड एबव में ढेर सारे अपर बाउंड मिल रहे हैं। इसका मतलब इसका कोई एक अपर बाउंड अगर हम ए ले लें तो हर हाल में ये क्या होगा, यस के प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, जो आपके सामने यहाँ लिख रहा है। ठीक, अब हम इसी यस की मदद से एक नया सेट डिफाइन करते हैं टी, और उसको क्या कहते हैं, वो कैसा होगा, यस के प्रत्येक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात यस के प्रत्येक एलिमेंट को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा क्या, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। अर्थात क्या होगा कि जो अब हमारा अपर बाउंड बन रहा था अब वो क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आप पॉजिटिव ले रहे थे वो ठीक अब उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो इसको हमने क्या किया, हमने यस के मदद से एक नए सेट को डिफाइन किया टी, जो कैसा है, वह टी ऐसा है कि यस के प्रत्येक एलिमेंट का हमने क्या ले लिया, निगेटिव ले लिया। ठीक, तो इस तरीके से ये बन गया। तो टी कैसे डिफाइन किया, वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यस। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चूँकि कहा है यस कैसा सेट है, वो बाउंडेड एबव है, अर्थात उसके ढेर सारे अपर बाउंड मिल रहे हैं। हमने ए को कोई एक अपर बाउंड ले लिया, तो हमने मान लिया कि ए कोई अपर बाउंड है, अर्थात ए जो है हमेशा क्या होगा, एक्स से बड़ा होगा यस के प्रत्येक एलिमेंट से। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी तुरंत बदल जाएगी, अर्थात ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, यानी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और ये वही चलता जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यस। अब माइनस एक्स को क्या डिफाइन किया गया है, माइनस एक्स को डिफाइन किया गया, वो कहाँ के एलिमेंट है, टी के एलिमेंट है, अर्थात माइनस एक्स किसके बराबर है, वाई, तो माइनस एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, वाई, और वाई कहाँ का एलिमेंट है, टी का एलिमेंट। अब जरा इसको गौर से समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है, माइनस ए जो है टी के जिसके एलिमेंट वाई प्रकार के हैं, सारे एलिमेंट से माइनस ए क्या है, छोटा या बराबर है, अर्थात हम कहना क्या चाह रहे हैं कि माइनस ए जो है टी के प्रत्येक एलिमेंट से छोटा या बराबर है, अर्थात माइनस ए क्या कहलाएगा, एक लोअर बाउंड कहलाएगा, किसका, टी का। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या दिखा दिया, माइनस ए लोअर बाउंड ऑफ टी, और हमने चूंकि ए को आर्बिट्रेरी मान के चला था, जो आर्बिट्रेरी अपर बाउंड मान के चला, तो हमें मिल गया कि माइनस ए क्या है, एक लोअर बाउंड मिल गया टी का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें लोअर बाउंड मिल रहे हैं टी के, और टी क्या कहलाएगा, एक बाउंडेड बिलो सेट कहलाएगा। ठीक, अब ध्यान रखिए, आपके शुरू में आपने सेट में कहा है कि हमारा यक्स जो है वो कंप्लीट है, किस सेंस में, लोअर बाउंड के रेस्पेक्ट में, अर्थात अगर उसका कोई भी सबसेट ले लीजिए जो बाउंडेड बिलो हो तो उसका हमको क्या मिलेगा, इन्फिमम मिलेगा। तो आपको अभी मिल रहा है टी कैसा सेट है, यक्स का सेट सबसेट है, और वो क्या है, बाउंडेड बिलो है, अर्थात इस टी का हमको इन्फिमम भी मिलेगा। तो हमने इस चीज़ को यहाँ लिख दिया, सिंस यस इज नॉन एम्प्टी देयरफॉर टी इज आल्सो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यक्स, क्योंकि यस से ही टी बना हुआ है, विच इज़ बाउंडेड बिलो, और वह बाउंडेड बिलो भी है, और यक्स कैसा है, कंप्लीट है, किसके रिस्पेक्ट में, लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में, अर्थात हमको उसका क्या मिलेगा, इन्फिमम मिलेगा। हमने मान लिया इन्फिमम क्या है, टी। इन्फिमम में ये बात आपको याद आती होगी, इन्फिमम मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी पहले तो वह लोअर बाउंड बनेगा, फिर वह सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होगा। ठीक, तो हमने इन्फिमम लिख दिया, यानी पहले तो वह लोअर बाउंड बनेगा, किसका, टी का, यानी बी अगर टी का लोअर बाउंड बने, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, बी अगर टी का लोअर बाउंड बनेगा, ये अगर आपका टी हो गया और ये आपका यक्स हो गया, बी अगर टी का लोअर बाउंड बनेगा मतलब क्या होगा, बी इधर कहीं होगा, और वह टी के प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। इस बात को हमने यहाँ लिख दिया। देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ है बी लेस देन इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू पी। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से प्रोडक्ट ले लिया, माइनस से प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या मिल गया, माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस बी। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए, माइनस वाई को हमने क्या डिफाइन किया गया है, चूँकि वाई किसके बराबर है, माइनस एक्स के बराबर, तो माइनस वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर हो गया। यानी यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि x जो है वो किससे छोटा या बराबर है, माइनस बी से।
फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यस, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस बी जो है वह यस के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा या बराबर है। यह ध्यान रखिएगा, माइनस बी जो है वह यस के प्रत्येक एलिमेंट से क्या है, बड़ा या बराबर है। ये यस हो गया और माइनस बी यहाँ कहीं होगा, यानी माइनस बी क्या कहलाएगा, एक अपर बाउंड कहलाएगा। किसके लिए, यस के लिए। तो इस बात को यहाँ लिख दिया गया, माइनस बी इज इन अपर बाउंड ऑफ यस। चलिए हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना ये है, ज़रा उस पर गौर कर लीजिएगा। अभी हम आते हैं यहाँ इसके आगे। हमको दिखाना है, हमने मान लिया है कि वो कंप्लीट है किसके रिस्पेक्ट में, लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में। और हमको अब दिखाना है कि हमारा यक्स जो है वो कंप्लीट है किसके लिए, अपर बाउंड के लिए। यानी अगर हमको ढेर सारे अपर बाउंड मिल रहे हैं तो हमको लीस्ट अपर बाउंड भी मिलेगा। तो अभी आपको एक अपर बाउंड अभी अभी क्या मिला है, अभी अभी आपको एक अपर बाउंड मिला है माइनस बी। यहाँ देखिएगा माइनस बी आपको एक अपर बाउंड मिल गया। अब हमको दिखाना है कि इसका यह जो है लीस्ट अपर बाउंड है, अर्थात कोई एक दूसरा अपर बाउंड भी हमको लेना पड़ेगा, तभी हम दिखा सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि लेट सी इज एनी अपर बाउंड ऑफ यस, सी को एक नया अपर बाउंड मान लिया, किसका, यस का। जो अपर बाउंड होगा तो डेफिनेशन से क्या होगा, वह यस के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा और बराबर होगा, ये हमने लिख दिया। अच्छा, जैसे ही माइनस से दोनों तरफ प्रोडक्ट किए तो ये इनइक्वलिटी बदल गई। अब माइनस एक्स किसके बराबर होगा, वाई के प्रत्येक वाई के बराबर होगा, और वाई कहाँ का एलिमेंट है, टी का एलिमेंट है। यहाँ से आपने क्या दिखा दिया कि माइनस सी जो है वह टी के प्रत्येक एलिमेंट से क्या है, छोटा या बराबर है। यानी माइनस सी अब क्या हो जाएगा, टी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक लोअर बाउंड बन जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो आपने क्या कह दिया कि माइनस सी इज लोअर बाउंड ऑफ टी। अच्छा, अब आप ज़रा शुरू से ज़रा देखिए एक बात को, ज़रा देखिएगा। आपने शुरू में क्या माना है, शुरू में माना है कि हमारा जो यक्स है वो क्या है, कंप्लीट है किसके रिस्पेक्ट में, लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में। और इतना ही नहीं, आपने ये भी माना है कि इन्फिमम इसका एग्जिस्ट करता है, और वह इन्फिमम क्या है, बी है। यानी सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, बी है। ठीक, यानी कोई भी लोअर बाउंड मिलेगा उसमें सबसे बड़ा कौन होगा, बी होगा। चलिए अब ज़रा देखिए, अभी आपको ये मानते हुए जब चल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि माइनस सी इज ए लोअर बाउंड ऑफ टी। ठीक, लेकिन हमारा इन्फिमम क्या है, इन्फिमम तो बी है, अर्थात बी हमेशा क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा किससे, हर लोअर बाउंड से। यानी बी जो है वो किससे होगा, माइनस सी से हमेशा क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि इन्फिमम क्या है, वह जो है कि बी है। अब हम क्या करें, दोनों तरफ माइनस से प्रोडक्ट ले लिए फिर से। जब दोनों तरफ माइनस से प्रोडक्ट ले लिए तो क्या बन गया, अब ये बन गया माइनस बी, इनइक्वलिटी बदल के इधर आ गई और सी इधर चला गया। यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि सी जो है वह माइनस बी से बड़ा है। और ये अभी अभी आपने देखा था कि माइनस बी हमको क्या मिल रहा था, माइनस बी जो है वो एक अपर बाउंड मिल रहा था। ठीक, और हमने सी को भी एक नया अपर बाउंड अपने तरफ से माना था। हमने देखा क्या, हमें दिख ये रहा है कि अगर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट सी मान रहे हैं जो कि अपर बाउंड है यस का, और माइनस बी अपर बाउंड था ही, तो अब आर्बिट्रेरी अपर बाउंड लेने पर भी माइनस बी जो है वो हमेशा क्या हो रहा है, सी से छोटा या बराबर आ रहा है। यानी माइनस बी उन सारे अपर बाउंड में हम कह सकते हैं सबसे छोटा या बराबर है, या माइनस बी क्या है, उसका एक लीस्ट अपर बाउंड है। या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका सुप्रीमम क्या है, एग्जिस्ट करता है, और वो कितने के बराबर है, माइनस बी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा सेट जो है कंप्लीट है किसके रिस्पेक्ट में, अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब हम कन्वर्स में चलेंगे। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारा सेट जो है वो कंप्लीट है किसके रिस्पेक्ट में, अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में, और दिखा देंगे कि हमारा सेट जो है वो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट है। ठीक, तो हमने मान लिया लेट एक्स बी द सेट ऑफ नंबर विच इज़ कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब वह बाउंडेड अगर एबव है तो उसके ढेर सारे अपर बाउंड मिलेंगे, तो हमको लिस्ट अपर बाउंड भी मिलेगा। और हमको दिखाना क्या रहेगा कि इसके अगर हम कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें जो कि बाउंडेड बिलो है, तो उसके हमको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिलेंगे इसी की सहायता से। ठीक, तो हम आगे चले। हमने लिखा क्या, मान लिया लेट एस बी यानी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स विच इज़ बाउंडेड बिलो, यानी ढेर सारे लोअर बाउंड हमको मिल रहे हैं। ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा एस हो गया, 1 मिनट, ये हमारा एस हो गया। ठीक, जिसके ढेर सारे हमको लोअर बाउंड मिल रहे हैं। अब इन्हीं में हमको दिखा दें कि ये क्या है, कि इसके पास हमको जीएलबी भी मिल रहा है। चलिए, तो देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग टू एक्स। अगर ए उसका एक लोअर बाउंड होगा तो इसका मतलब क्या होगा,
वह बाउंडेड बिलो होगा, अर्थात वह क्या होगा, कई सारे लोअर बाउंड मिलेंगे। बाउंडेड बिलो कहने का मतलब क्या हुआ, कई सारे लोअर बाउंड मिलेंगे, और वह अगर कोई लोअर बाउंड है यस का, तो वो क्या होगा, इधर कहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी वह यस के प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। ये चीज़ आपने यहाँ लिख दिया। अब हम इसी यस की मदद से हम एक नया सेट डिफाइन करते हैं टी। कैसे डिफाइन करते हैं, y बराबर माइनस यक्स, यानी यस के प्रत्येक एलिमेंट में हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमको एक नया सेट मिल जाता है टी, जो कि यक्स का क्या है, सबसेट है। अब ऐसा हो गया, तो हमें दिखाना है क्या कि ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारा सेट जो है वो कंप्लीट है अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में, और हमें दिखाना होगा कि यह लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट होगा। चलिए, हमने माना है कि यस जो है वो क्या है, बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो है यानी उसके कई सारे हमको लोअर बाउंड मिल रहे हैं, जिसमें से एक लोअर बाउंड हमको क्या हमने माना, वो क्या है, स्मॉल ए है। तो अगर लोअर बाउंड होगा अर्थात वह यस के प्रत्येक एलिमेंट से छोटा या बराबर होगा। अब हम क्या करें, दोनों तरफ माइनस से हम प्रोडक्ट ले लें और इस इनइक्वलिटी को बदल जाएगी तुरंत, तो ये इनइक्वलिटी ऐसे बदल जाती है। अब माइनस एस किसके बराबर है, वाई के, तो यहाँ वाई आ गया। अब यहाँ ज़रा देखिए क्या कह रहा है, माइनस ए जो है टी के प्रत्येक एलिमेंट से क्या है, बड़ा या बराबर है। माइनस ए जो है, अगर ये आपका टी है और ये आपका एक्स है, तो माइनस ए क्या हो रहा है, वह टी के प्रत्येक एलिमेंट से बराबर है, बड़ा या बराबर है, अर्थात माइनस ए क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा, किसका, टी का। तो माइनस ए इज एन अपर बाउंड ऑफ टी, ये चीज़ यहाँ हो गई। अब ज़रा देखिए, चूँकि ए आपने कोई आर्बिट्री एलिमेंट लेकर चला जिसे आप लोअर बाउंड कह रहे थे, तो उससे हमें क्या मिल गया, माइनस ए क्या मिल गया, अपर बाउंड मिल गया, यानी इसके अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, और हम कह सकते हैं कि टी हमारा क्या है, वो बाउंडेड एबव है। चलिए, अगर यह बाउंडेड एबव है, ठीक बात है। आपने शुरू में माना है क्या कि हमारा एक्स जो सेट है वो क्या है, कंप्लीट है, किसके रिस्पेक्ट में, अपर बाउंड, यानी उसके ढेर सारे अपर बाउंड मिलेंगे तो हमको लीस्ट अपर बाउंड भी मिलेगा। और आपने दिखा दिया कि टी क्या है, वो बाउंडेड एबव है, यानी टी का हमको ज़रूर सुप्रीमम मिलेगा। तो आपने इस बात को हमने आगे लिखा है क्या, सिंस एक्स इज कंप्लीट इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडेडनेस एंड टी इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स विच इज बाउंडेड एबव, देयरफॉर इट हैज सुप्रीमम विच इज इक्वल टू बी। ठीक, अब सुप्रीमम होगा तो वह लिस्ट अपर बाउंड होता है, अर्थात पहले वो अपर बाउंड बनेगा, किसका, टी का। अपर बाउंड बनेगा मतलब क्या हो गया, ये आपका टी हो गया और ये आपका एक्स हो गया, और अगर वह सुप्रीमम बनेगा यानी क्या होगा, वह टी के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा होगा। तो यहाँ क्या हो गया, बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग टू टी। फिर हम माइनस से प्रोडक्ट कर दें तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी। अब माइनस वाई किसके बराबर होगा, माइनस वाई जो है कि कहाँ से, जब यहाँ माइनस वाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया किससे, माइनस बी से, अर्थात हमको क्या पता चला कि माइनस बी जो है वो यस के प्रत्येक एलिमेंट से क्या है, छोटा या बराबर है। ध्यान देने वाली बात है, माइनस बी जो है वो क्या है, यस के प्रत्येक एलिमेंट से छोटा या बराबर है, यानी माइनस बी क्या बन गया, एक लोअर बाउंड बन गया, किसका, यस का। ठीक, तो ये बात यहाँ आप ध्यान दीजिए ज़रा इसको कि माइनस बी हमको क्या मिल गया, एक लोअर बाउंड मिल गया, किसका, यस का। चलिए, इतनी बात तो हो गई। अब हमको दिखाना क्या है कि हमारा सेट जो है वो कंप्लीट है, किसके रिस्पेक्ट में, लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में, यानी अगर हमको ढेर सारे लोअर बाउंड मिले तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस बी हमें एक लोअर बाउंड मिल गया, हम एक अपने तरफ से आर्बिट्रेरी लोअर बाउंड मान लेते हैं सी, किसका, एस का। चलिए, मान लिया, अगर वह लोअर बाउंड होगा यानी वह एस के प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा, छोटा या बराबर, ये लिख दिया हमने। ठीक, आगे चलिए, अब दोनों तरफ फिर हमने इनइक्वलिटी से मल्टीप्लाई कर दी माइनस से, तो इनइक्वलिटी बदल गई, माइनस एक्स क्या हो गया, वाई हो गया, और माइनस सी क्या हो गया, वाई से बड़ा या बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस सी जो है प्रत्येक टी के एलिमेंट से बड़ा या बराबर, यानी माइनस सी अब क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, किसका, माइनस सी अपर बाउंड हो गया टी का। ठीक, लेकिन आपने सुप्रीमम ऑफ टी क्या माना हुआ है, बी माना हुआ है, अर्थात लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा टी का, वह बी होगा, यानी कोई भी अपर बाउंड मिले सबसे छोटा क्या होगा, बी। तो माइनस सी भी अपर बाउंड है, किसका, टी का। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी जो है वो हर हाल में माइनस सी से क्या होगा, छोटा होगा, ये हमने लिख दिया। फिर से हमने इनइक्वलिटी माइनस की प्रोडक्ट लगाई तो इनइक्वलिटी बदल गई। अब हमको क्या दिखने लगा, सी जो है वो माइनस बी से छोटा है। ये देखिएगा, सी क्या माने थे आपने, सी आपने माना था एक लोअर बाउंड है, किसका, यस का।
और माइनस बी की क्या था, ये भी लोअर बाउंड था किसका, यस का। यानी हम देख क्या रहे हैं, माइनस बी और सी में हम ये देख रहे हैं कि दोनों लोअर बाउंड है और माइनस बी क्या है, सी से क्या है, बड़ा है। अर्थात सी हमने आर्बिट्रेरी माना और हमने ये पाया कि कोई भी लोअर बाउंड ले लें, प्रत्येक लोअर बाउंड में माइनस बी जो है वो क्या होगा, हमेशा बड़ा या बराबर होगा हर लोअर बाउंड से। अर्थात वो क्या होगा, GLB होगा या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। इसी को हम इन्फिमम भी कहते हैं और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस सेट का इन्फिमम भी एग्जिस्ट करेगा जो किसके बराबर होगा, माइनस बी के बराबर। तो इस तरीके से हम देखा कि हमारा सेट जो है वो क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये थ्योरम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि हमने देखा कि अगर वह कोई सेट अगर लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है तो अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट हो जा रहा है, और अगर वह अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है तो वह लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से इम्तहान में पूछा जा सकता है कि सेट यक्स जो है वो कंप्लीट है, तो इसका मतलब आपको दोनों दिखाना होगा कि वो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है तो अपर बाउंड दिखाना होगा, अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा, और अगर अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा तो दिखाएंगे कि वो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट होगा। चलिए, तो इस तरीके से यह आपका आखिरी थ्योरम था और ये ख़त्म हो गया। अब हम अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ें तो इस पर हम देख लेते हैं अगला चैप्टर क्या है, थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। सीक्वेंस है, ठीक। सीक्वेंस क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। सीक्वेंस क्या होता है, ये आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी था सीक्वेंस के बारे में। तो सीक्वेंस होता क्या है, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, ये एक मैपिंग होती है, कहाँ से कहाँ तक, ये एक मैपिंग लेता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये अगर आपका n है, ये आपका अगर एक मिनट, ये अगर आपका n है, ये अगर आप इसको अगर n कहते हैं और ये आपका कोई भी सेट है यस, ठीक है। तो यहाँ से मैपिंग कराते हैं n से का यस, यस कोई भी नंबर्स का सेट है, मैपिंग कराते हैं। तो मैपिंग जैसे आप ऐसे समझिए, हम आप मैपिंग कराने पर हमको एक सीक्वेंस मिलता है जो जनरल रूल को फॉलो करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मानिए हमने नेचुरल नंबर के नंबर लिख दिए हैं 1 2 3, ठीक है ना, और यस में ऐसे डिफाइन किया फंक्शन को कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, ऐसे। तो अब यहाँ से आप देखिए कि हमारा पहला जो टर्म का मैपिंग वो कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। दूसरे टर्म का मैपिंग कहाँ जा रहा है, वो 4 पे जा रहा है। तीसरे टर्म का मैपिंग कहाँ जा रहा है, वो 9 पे जा रहा है, एक किसी जनरल रूल के तहत। तो हमारा जो पहला मैपिंग हो रहा है 1 पर रूल के तहत, दूसरा मैपिंग हो रहा है 4 पर और तीसरा मैपिंग हो रहा है 9 पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये मैपिंग है, इसका ये जो पहला मैप कर रहा है, पहले एलिमेंट का मैपिंग, ये कहलाता है हमारा उस सीक्वेंस का पहला टर्म, ये कहलाएगा दूसरा टर्म, ये कहलाएगा तीसरा टर्म, ठीक। तो इस तरीके से यह सीक्वेंस की डिफिनीशन को ज़रा हम देख लें। तो डिफिनीशन क्या कहता है, लेट एस बी एनी सेट ऑफ नंबर्स एंड एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सीक्वेंस इन यस इज मैपिंग फ्राम एन टू यस सच दैट एफ एन बराबर ए एन, ठीक है ना। यानी ये मैपिंग में हम क्या करते जाएंगे, एन की वैल्यू रखते जाएंगे, हमको उसके टर्म मिलते चले जाएंगे, यानी A1 A2 है ना, A3 ऐसे करके टर्म मिलते चले जाएंगे, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, वो आप यही मैपिंग है n से, एक मिनट, n से ये आपके यस है ना, यही मैपिंग है। अब यहाँ 1 2 3 आप जैसे भी डिफाइन किए हैं, स्क्वायर क्यूब जैसे भी, तो n बराबर 1 रखेंगे तो पहला टर्म, n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म अर्थात A2, n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा टर्म अर्थात A3, है ना। इस तरीके से आपको टर्म मिलते चले जाएंगे सीक्वेंस के। तो ये सीक्वेंस होता है। तो जैसे लिखा भी हुआ है, देन an इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक। ये सीक्वेंस हुज रेंज इज सबसेट ऑफ Q। अब ये ध्यान देने की बात है, अगर ये जो सीक्वेंस है इसका जो ये रेंज है, ये मैपिंग है, तो ये आप जानते हैं कि ये डोमेन होता है और ये क्या होता है, रेंज। अगर ये Q का सबसेट है तो क्या कहलाएगा, ये रेशनल सीक्वेंस कहलाएगा। अगर ये R का सबसेट है तो क्या कहलाएगा, रियल सीक्वेंस कहलाएगा। तो ऐसे हमने सीक्वेंस के बारे में थोड़ा बहुत जाना।
इसके बारे में हम अगले लेक्चर में और जानेंगे, और आगे लेक्चर में हम बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में भी। हमने आज जितनी बातें आपको बताएं उसको आप अपने नोट्स में लिख डालें और उसको दोबारा समझने का प्रयास करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले लेक्चर में इसके आगे बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।